आगरा बिजली घर चौराहा पर बन रहे मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुयायी लगातार ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुयायी एकता मंच के बैनर तले बाबा साहब के अनुयायियों ने बिजली घर चौराहे पर बाबा साहब की विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जिलाधिकारी निवास तक पैदल मार्च कर बिजली घर चौराहा मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर अंबेडकर अनुयायियों की मेहनत और प्रयासों पर पानी फेर दिया। संभावना के विपरीत समर्थक नजर आए। मजबूरन बाबा साहब पार्क में संगोष्ठी कर और पुलिस अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देकर अंबेडकर अनुयायियों ने अपनी मांग पूरी करने की अपील की। आगरा वासी बहुत सारी मांगों के अलावा बहुत लंबे समय से ये भी मांग करते आ रहे थे कि आगरा में भी मेट्रो का संचालन होना चाहिए। मैं बधाई दूंगा सरकार को कि सरकार ने आगरा में मेट्रो बनाने का निर्णय ले लिया, और न सिर्फ निर्णय लिया बल्कि अब साल 2 साल से बहुत तेज गति से ये कार्य संपन्न भी हो रहा है। 2 कॉरिडोर होने हैं। एक कॉरिडोर बिजलीघर होकर के जाएगा, बिजलीघर के पास ही मेट्रो का एक स्टेशन, चाहे वो भूमिगत हो या एलिवेटेड हो, होना है। अंबेडकर पार्क, बिजलीघर, रामलीला मैदान, बुद्ध विहार चक्की पाठ कम से कम 70-80 वर्षों से इस बात के लिए ऐतिहासिक बन गए हैं कि परम पूज्य बाबा साहब के चरण कमल इस क्षेत्र में और इस जगह पर पधारे थे। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रामलीला ग्राउंड से लेकर बिजलीघर तक, इसी चौराहे तक और यहाँ से लेकर बुद्ध विहार चक्की पाठ तक पैदल कम से कम 50,000 आदमियों के साथ पैदल चले और परम पूज्य बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा का बुद्ध विहार चक्की पाठ पर स्थापना की थी। न सिर्फ इतना ही बल्कि कुछ महीने के बाद ही जब बाबा साहब का निधन हो गया, परिनिर्वाण हो गया, तो 7 फरवरी को यहाँ पर बाबा साहब के अस्थि भी यहीं पर रखी हैं। इसके अलावा अब से करीब 44 साल पहले इसी पवित्र स्थल पर, जो अम्बेडकर पार्क के नाम से आज मशहूर है, परम पूज्य बाबा साहब का बहुत बड़ा स्टैचू, बहुत बड़ी प्रतिमा इसी अम्बेडकर पार्क में स्थापित है। रामलीला मैदान में तो 2 लाख की भीड़ को बाबा साहब ने 2 घंटे तक संबोधित किया था। इसलिए ये जो स्थान है अपने आप में बाबा साहब की मौजूदगी से, बाबा साहब के चरण कमल यहाँ पढ़ने से, बुद्ध विहार के बनने से, उस पर बाबा साहब की अस्थियाँ रहने से एक बहुत ही पूजनीय और ऐतिहासिक स्थल बन गया है। हम पूरे लाखों लोग, बाबा साहब के लाखों लोग अनुयायी, आम जनता ये चाहती है कि इस स्थल पर बिजलीघर के आसपास जो भी स्टेशन बने उसका नाम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। ऐसी हमारी सबकी मांग है। आपको क्या संभावना, किसके नाम पर रखने जा रहे हैं, कुछ पता चलना पड़ा रहा है? अभी हम कोई बात वो नहीं करना चाहते, कोई फोरको करना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि ये बनेगा। हम तो ये चाहते हैं कि ये बाबा साहब का नाम होना चाहिए। सरकार ने अगर कोई मंत्राम बना ली है तो उसको हटाएं और परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर ही इस चौक को रखा जाए, ये चाहते हैं। आज इस मांग को लेकर आपका जो प्रस्ताव कार्यक्रम था कि डीएम तक मार्च निकालेंगे और डीएम को ज्ञापन देंगे, वो क्यों रुक गया? नहीं, रुका नहीं है। हम तो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे आए हैं। आज का प्रस्ताव का जो आज क्यों रोका गया, क्या कारण था? यद्यपि हमारे आयोजकों ने, हमारे आशीष भाई ने, धनकर जी ने जिलाधिकारी महोदय को इस बात के प्रार्थना पत्र दे दिया था कि हम सब लोग ज्ञापन देंगे अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब के नाम जो अम्बेडकर चौक बनाने को लेकर, लेकिन उन्होंने उनको भेज दिया एसपी को। एसपी ने प्रोसेस में डाल दिया, हमें अनुमति नहीं मिली। और हमारे जो साथी हैं बहुत सारे यहाँ आ गए, मैं भी आ गया। पूरी तरीके से शांति व्यवस्था रखी। दरोगा जी ने कहा था आपको अनुमति नहीं है, धारा 122 लगी है। तो मैं भी एक कानून का आदमी हूँ, कानून को समझते हुए मेरे लोग सब जैसे बाबा साहब के अनुयायी हैं, बहुत सभी लोग हैं, बहुत शिक्षित हैं। उन्होंने पूरे अनुशासन का परिचय दिया और यहाँ बैठ के 5 मिनट अपनी बात सुनी और इंस्पेक्टर साहब स्वयं यहाँ आ गए। उन्होंने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण किया, हमने उनको माल्यार्पित किया
और हमने उनको ज्ञापन सौंप दिया है और सरकार की ऐसी मंशा है कि उन्होंने अनुमति नहीं दी। अनुमति जब देंगे तब एक बड़ी बैठक और बुला लेंगे ऐसा हम। नहीं लगता कि आप लोगों को रोका जा रहा है, दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? योगी सरकार दलितों को दबाने का काम कर रही है, कहती है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन विशेष तौर से आप लोगों को दबाने जब अनुमति आयोजक अनुमति मांग रहे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने वाला है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देंगे, तब फिर सरकार को भी सारे काम छोड़ के अनुमति हमें दे देनी चाहिए। अगर नहीं दी है तो उस पर मैं फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कि सरकार की क्या मंशा हो सकती है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेट्रो स्टेशन का कार्य जो है बड़ी गति से चल रहा है। इसको लेकर के एक स्टेशन जो है बाबा साहब के नाम से बनवाने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। जो स्टेशन जो है बिजली का चौराहे पे बनने वाला है। यहाँ पर जो है दलित समुदाय के लोग सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, इसलिए उसे दलितों की राजधानी भी कहा जाता है। तो उनका हक है कि बाबा साहब के नाम से एक मेट्रो स्टेशन होना चाहिए आगरा में। लेकिन जिस तरह आज का कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्यों रोका गया? आप लोगों को क्या लग रहा है किस तरह सरकार आप लोगों के साथ छल कर रही है? नहीं, वो सरकार बाबा साहब को मानती है और बाबा साहब को तो सभी मानते हैं और हमारा कोई कार्यक्रम विफल नहीं हुआ है, सफल हुआ है बिल्कुल। अगर नाम नहीं रखा गया तो फिर क्या करेगा आपका पूरा समाज? नहीं, अभी ये तो निर्णय होगा। अभी अगर नहीं बना, अगर नहीं नाम प्रस्तावित हुआ तो फिर क्या आप लोग करेंगे? सब लोग नहीं, हम लोग सब समाज के लोग एक हैं और हम लोग सब मिलकर के बड़ा आंदोलन करेंगे।